बहुत बड़ा मैंडेट दिया है यूपी की जनता ने बीजेपी को, इतिहास बना दिया है। मेन एजेंडा विकास, गुड गवर्नेंस, और ये जो जनता ने मैंडेट दिया है वो करप्शन, ब्लैक मनी, कास्ट, वोट बैंक पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स के खिलाफ। राजीव जेटली जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने जा रही योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जनता का मैंडेट मिला, जो भारी भरकम मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला, बावजूद उसके जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए इस देश की गरीब जनता के लिए, जो कदम उठाए भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाने के लिए, उन कदमों के ऊपर भी जिस तरीके से ये राजनीतिक दलों ने अपनी बयानबाजियां करी और लोगों को बरगलाने की कोशिश करी, बावजूद उसके उस बैरियर को तोड़ते हुए जनता ने हमें समर्थन किया। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी, हम ये कहते हैं कि एक ईमानदार लीडरशिप जो देश और प्रदेश की जनता को वो सुविधाएं दे सके जिसके वो हकदार हैं, उसमें हमारी जितनी भी चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो दोनों उप मुख्यमंत्री हों, चाहे वो हमारे आने वाले मंत्री हों, विधायक हों, सभी लोग वाहक के तौर में काम करेंगे। और कोई भी जो एक शब्द चला करता था शासन किसके पास, सत्ता किसके पास, ये सत्ता का शब्द ही हम हटा देना चाहते हैं। अब सेवा करने के लिए जो दायित्व दिए गए हैं उसमें किसी को दायित्व थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा दिया जाता है, और दायित्व में जो आपको जितने भी हमारी लीडरशिप है उसको बराबर की बराबरी दी जाती है, उसको सम्मान दिया जाता है। क्योंकि जब हमने उद्देश्य हमारा एक ही है कि जनता तक वो हक पहुंचाने जिस हकों से जनता लगभग 65 सालों तक वंचित रही है। और योगी जी जिस तरीके से जंग लड़ते रहे हैं, जिस तरीके से संघर्ष करते रहे हैं, जिस तरीके से जनता का प्यार मैंडेट उनके साथ रहा है, चाहे वो लोकसभा के सांसद भी बनकर रहे हैं, तो वो मैंडेट, वो प्यार, वो जो उनका दायित्व था और वो उनका जो कमिटमेंट है वो मेंटेन रहेगा और बरकरार रहेगा। और जब इतनी भारी भरकम योजनाएं सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से आएंगी, उनको नीचे स्तर तक पहुंचाने का कार्य, जिसमें मुझे लगता है कि योगी जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं अपनी पूरी टीम के साथ, वो अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा। राकेश जी, क्योंकि आपका बहुत ही बड़ा अनुभव है, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश को आपने काफी करीब से देखा है, अब योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में क्या बदलाव देखे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में सबसे पहला बड़ा बदलाव ये होगा कि जो चुनावी वादे किए गए हैं वो पहले पूरे किए जाएं, उनकी तरफ आगे बढ़ा जाए। और पहला चुनावी वादा ये है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में किसानों का, मझोले किसानों का जो फसली ऋण है 16,000 करोड़ रुपए के लगभग का, वो माफ़ किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री का सार्वजनिक सभा से किया गया ऐलान है, जनता के साथ किया गया वादा है, किसानों के साथ किया गया वादा है। इसके साथ जो बड़ा फलक है उत्तर प्रदेश का फलक बहुत बड़ा है, और योगी आदित्यनाथ को ये सिद्ध करना होगा कि वे जो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ये लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, जो अभी जेटली जी ने जो कहा कि हम सत्ता का शब्द ही हटा देना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में वास्तव में शासक का कोई नाम नहीं होता है, सेवक ही होता है शासक। वो संरक्षक होता है जनता के धन का, वो संरक्षक होता है जनता के लिए पोषित वित्त व्यवस्था का। इसलिए जो योगी आदित्यनाथ को दिखाना होगा कि पिछले 15 वर्षों से जो दौर रहा है जातिवादी व्यवस्था का, जो दौर रहा है कुशासन का, जो दौर रहा है भाई भतीजावाद का, वो सब दूर किया जाए। और जो गरीब है, गरीब का हक दिया जाए, हर एक के साथ न्याय किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। यही साधु की पहचान होती है, साधु का यही कर्तव्य होता है। उसके सामने सब बराबर होते हैं, उसके सामने ना कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, इंसान होता है। साधु का धर्म इंसानियत होता है, और एक राष्ट्रवादी साधु का धर्म तो देश सेवा होता है, जनता की सेवा होता है, जन कल्याण भी राष्ट्रवाद है, गरीब की सेवा भी राष्ट्रवाद है। इसलिए यही सारी बातें, यही सारा जो सिद्धांत है जी, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे योगी आदित्यनाथ। राजीव जेटली जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ न सिर्फ एक फायर ब्रांड नेता है, काफी अनुभव है, लेकिन एक युवा चेहरा भी है। अब कैबिनेट का ऐलान तो नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल होंगे, अब इसको लेकर भी डेफिनेटली बातचीत होगी, वहाँ पर भी युवा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। ये देखिए, जैसा कि वेंकैया नायडू ने कहा था कि राज्यपाल के पास जाएंगे और बहुमत साबित करेंगे, जिसको लेकर सरकार बनाने का जो दावा करेंगे, जिसको लेकर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि प्रचंड बहुमत हासिल किया है पार्टी ने यहाँ पर, तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं। राजीव जेटली जी, देखिए, एक शब्द होता है कि सिस्टम्स आर पेनफुल बट फ्रूटफुल। हम ये कहते हैं कि युवा उस संघर्ष को एक्सेप्ट करते हैं जिस संघर्ष को केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित किया जाता है।
जब हम युवा की बात करते हैं तो हम सक्षमता की भी बात करते हैं, हम कमिटमेंट की भी बात करते हैं, हम डिलीवरी की भी बात करते हैं। जब हम ये सभी बातें रखते हैं तो ये अपेक्षा की जाती है कि किसी के पास जो एनर्जी हो, जिसके पास वो दूरदर्शिता वाली सोच हो और दूरदर्शी हो, केवल उन्हें वो मौका दिया जाए। और ये ऐसा केवल ऐसा नहीं है कि हम युवा शब्द जो है वो दो तरीके से निर्धारित किया जा सकता है। एक वो आप उन्हें भी युवा कह सकते हैं, मैं कहता हूँ बहुत हम अच्छी बात है कि वो एक परिवार से आते थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उनका अपना कोई कमिटमेंट नहीं था प्रदेश के प्रति, फिर भी उनको बनाया गया क्योंकि वो जो लीगेसी जो उनको पीछे से मिला था, जो परिवार से जो सत्ता मिली थी, जिसको सत्ता कहा जाता था, उसको आगे कंटिन्यू किया। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में आप ये देखिए, जिस प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार है उस प्रदेश के कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, हर किसी पदाधिकारी, मंत्री, विधायक को हर साल हर 6 महीने में एक ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें बार बार ये बताया जाता है कि आप उन परंपराओं से बाहर निकलिए जो परंपराएं राजनीति की इस देश में चला करती थी। आपको सेवक के रूप में काम करना और आपका कमिटमेंट कितना होना चाहिए और डिलीवरी कितनी होनी चाहिए और क्या योजनाएं सरकार बना रही है और किस तरीके से इस प्रदेश देश को बदलना है, ये सभी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। और अपेक्षा की जाती है भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री जो युवा हैं उनसे कि वो पूरी तरह से डिलीवर करें। लेकिन ये परंपराएं पहले नहीं हुआ करती थी। पहले क्या हुआ करता था? पहले केवल इतना हुआ करता था कि सत्ता आती थी, सत्ता आने के बाद कुछ परिवार पलते थे, उनके परिवारों का विस्तार होता था, उनका आर्थिक विस्तार होता था, उनका सामाजिक विस्तार होता था, उन लोगों के संपदाओं का विस्तार होता था, उनकी प्रॉपर्टी का विस्तार होता था। ये परंपराएं भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी हैं। सक्षम दूरदर्शी युवाओं को मौका अगर कोई देता है तो केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की टीम उनकी इस दूरदर्शिता वाली सोच के साथ ही चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री, आखिरकार क्यों चुना गया उनको मुख्यमंत्री के तौर पर? उनका सियासी अनुभव क्या कहता है अब तक, ये देखिए। उत्तराखंड के एक गांव से निकलकर अजय सिंह कब योगी आदित्यनाथ बन गए पता ही नहीं चला। योगी आदित्यनाथ भगवा पहनकर कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर चल पड़े। अजय सिंह ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी की। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ ने उन्हें दीक्षा देकर योगी बनाया। अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास ले लिया और अजय सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यहीं से उनका सियासी सफर शुरू हुआ और अजय सिंह यानी योगी आदित्यनाथ 26 साल के सबसे युवा सांसद बने। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ी, कट्टर हिंदुत्व और तीखे बयानों को लेकर अक्सर विवादों में बने रहे। धर्मांतरित हिंदू वापस अपने घर में आना चाहते हैं तो घर वापसी का है ये शुद्धि का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाएं मुसलमानों के साथ जा रही हैं, इसकी जांच की जाए, इस पर ठोस निर्णय लिया जाए। 2007 के गोरखपुर दंगे के दाग योगी के दामन पर भी लगे, लेकिन उनकी ताकत बढ़ती चली गई। दादरी हत्याकांड पर बयान के बाद योगी आदित्यनाथ फिर सुर्खियों में आए। कभी लव जिहाद तो कभी धर्म परिवर्तन को लेकर वो बेबाक अपनी राय रखते चले गए। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला हुआ। बावजूद उसके वो रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। उनका सियासी रुतबा दिन ब दिन बढ़ता गया। 2014 में लगातार 5वीं बार गोरखपुर के सांसद बने। 5 जून 1972 को एक साधारण परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्ववादी वाली छवि वाले एक ऐसे फायर ब्रांड नेता जिनको उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और आखिरी कमेंट्स राजीव जेटली जी, अब अगली नजर है 2019 के चुनावों पर। ऐसे ही जमीन तैयार की जाएगी चुनावों के लिए? देखिए, आप देखिए जिस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे मेरा इशारा किस ओर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, ये जब हम मीडिया में चर्चाएं करते हैं, या मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था अग्रवाल जी का बयान, इमीडिएटली जैसे ही डिक्लेयर हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे तो उन्होंने ये दर्शा दिया कि हमारी विचारधारा क्या है। उन्होंने बताया कि हम तथाकथित
सेकुलर जो दुकानें चलाने वाले लोग हैं, इससे पहले कि अभी उन्होंने अपने कार्यभार भी नहीं संभाला, उससे पहले कि उन्होंने अभी डिलीवर करना भी शुरू नहीं किया, तो इन लोगों ने जिस तरीके की बयानबाजी करनी शुरू करी, ये एक बात तो बताती है कि इसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। इन्हीं की वजहों से जनता ने आज उठाकर इनको एक छोटे से डब्बे में बंद कर दिया और आज भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके का मैंडेट दिया। अब तो कम से कम इनमें सुधार आना चाहिए, और नहीं आया तो मैंने थोड़ी देर पहले ही भी आपको बोला था कि जितनी सीटें इन्हें पिछले लोकसभा में मिली थी, इस बार वो मिलने वाली भी नहीं है, और एक तरफा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिलीवरी को इस देश की जनता ने देखा है, उनकी कमिटमेंट को इस देश की जनता ने देखा है, उनकी ईमानदारी को इस देश की जनता ने देखा, उनके संघर्ष को इस देश की जनता ने देखा है, और जो देश बदलाव लेकर आए हैं वो बदलाव ये देश की जनता देख रही है। तो ऐसे में अगर कुछ लोग शोर मचाते भी हैं और अपनी तथाकथित जो राजनीति चलाते आए हैं उसका नारा दोबारा से भी लगाते, तो मुझे लगता है जनता और जागरूक होगी। इसी पर आखिरी रिएक्शन राकेश कपूर जी आपका, वेरी क्विकली। मुझे लगता है आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश को एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का दायित्व है योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ पर यह भी दायित्व है कि उत्तर प्रदेश पिछले 17 या 27 सालों से जिस प्रकार से झंझावातों में फंसा रहा है, जो विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया है, उत्तर प्रदेश में सिवाय जाति और संप्रदाय और समुदाय के अलावा कोई दूसरी चीज़ें सुनाई नहीं पड़ती हैं, उन पर ये ऐतिहासिक दबाव है, ऐतिहासिक जिम्मेदारी आई है कि वो उत्तर प्रदेश को उसके सही स्थान पर ले जाएं, उत्तर प्रदेश को गोविंद वल्लभ पंत के दौर में वापस लेकर के जाएं, चौधरी चरण सिंह के दौर में वापस लेकर के जाएं। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उन पर। और गरीबों की जो अपेक्षाएं हैं, जो नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को गाँवों की पार्टी बनाया है, उन गाँवों के लोगों की अपेक्षाओं को योगी आदित्यनाथ पूरा करें। हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, बजाय इसके कि वो किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, किस जाति का है। नागरिक है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। न तुष्टीकरण होगा, न कोई समझौता होगा, तभी हर व्यक्ति के साथ न्याय होगा। योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश को वास्तव में सही अर्थों में उत्तम प्रदेश बनाना होगा और देश के अन्य राज्यों के साथ विकास की दौड़ में इसको आगे ले जाना। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि खुद वेंकैया नायडू ने कहा कि मेन एजेंडा होने जा रहा है विकास और सुशासन, मतलब गुड गवर्नेंस। और ये जो जनता ने मैंडेट दिया है पार्टी को, वो है अगेंस्ट करप्शन, ब्लैक मनी, कास्ट और वोट बैंक और रिलीजियस नाम पर जो पॉलिटिक्स करती हैं उनके खिलाफ। आपको बताएं कि कल दिन में 2:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी न्योता दिया गया है इसमें शामिल होने के लिए।